हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम खुश आमदीद जी आया हूँ एक दफ़ा फिर ख़वातीन हज़रात टू आज सुबह विद अली सलमान past 2 days have been extremely tragic. We have been talking about the victims and to the families of Bhoja air crash. हम लोग अपनी solidarity, अपनी यकजहती, अपने प्यार का, अपनी कंडोलेंस का इजहार करते रहे लोगों के साथ। एक तो हमारा उसमें इमोशनल डिलेमा था कि हम उनको ये बताना चाह रहे थे कि ये एक नेशनल कैलेमिटी है जिसमें हम आपके साथ हैं, मगर दूसरा ऑन द कॉन्ट्ररी हम ये चाहते हैं कि सिर्फ गला माता ना हो बल्कि हमें ये पता चल सके कि हु इज़ बिहाइंड दिस। और जैसे रहमान बाबा ने फरमाया कि ये जहाज़ नहीं, ये तो रक्षा आया, तो मेरा ख्याल है कि इट इज़ हाई टाइम दे अब ट्रुथ मे बी रिवील्ड और एटलीस्ट उन फैमिलीज़ को, 127 लोगों की फैमिलीज़ को और एयर ब्लू के विक्टिम्स की फैमिलीज़ को और उन तमाम लोगों की फैमिलीज़ को जिस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स और नेचुरल कैलेमिटीज़ में अपनी ज़िंदगी खो बैठते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज का दिन मेरे लिए इसलिए बहुत अच्छा होता है, बुध और जुमेरात का। एक तो ये कि बुध मीटलेस होता है, इसलिए हम अपने एक ऐसे मेहमान को बुला लेते हैं जो आके अपनी बातों से आप लोगों को एंटरटेन ज़रूर करते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी वो आपके साथ बहुत सीरियसली आपके मसाइल का हल आपको बताते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ गिव अस योर बर्थडे एंड डेट ऑफ बर्थ एंड अपनी वालदा का नाम, और ये फिर आपको बताते हैं कि किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो आपको कौन सी सूरह की तलावत करनी चाहिए, कौन सा पत्थर आपको सूट करता है। एक एस्ट्रोलॉजिस्ट, एक ऐसे इंसान जो अल्लाह ताला की तरफ से जिनको ब्लेस किया गया, फैमिली उनकी तिब से भी ताल्लुक़ रखती है। और इससे पहले कि हम उनसे सीरियस नोट पे बात करें, आज मुझे सुबह किसी ने फरमाइश की आते हुए कि मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूं। ऑफ कोर्स यू ऑल नो आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर अली तबस्सुम। दो अली सेट पे होते हैं आज के दिन, और अली आगे स्टेज पे देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं आपकी स्क्रीन पे इस वक्त। लाल रंग की इन्होंने शर्ट पहनी हुई है जिस पे धारियाँ हैं, और ये ज़िब्रे का बाकी हिस्सा किधर गया? इसमें घर पे छोड़ा है। घर पे छोड़ा है। अच्छा अली भाई, आपने देखा है कि लोगों ने घर की दीवारों पे वो हिरन लगाया होता है, हिरन की गर्दन लगी हुई। मैं हमेशा दीवार के पीछे जाके देखना चाहता हूँ कि बाकी धड़ वहां से निकला हुआ है होता है, पुच्छल लटक रही होती है खाली पीछे, क्या होता है दीवार की पिछली साइड पे? आपने अभी शेर सुनाया था ना कि पसे आईना तेरा अक्सर सरे आईना, ऐसे कोई आपने कुछ हमें दुख शेयर किया था? सुना था कि हवाओं से मानूस सी सदा आती है। मानूर की सदा आती है? मानूर तो अभी सुबह नहीं रिकॉर्डिंग पे जाती हूँ, दोपहर पे जाती हैं। रियली मानूस माशाल्लाह मेरी बेटी का नाम है। माशाल्लाह। हवाओं से मानूस सी सदा आती है, कोई तो याद हमें भी पसे दीवार करता है। तो माशाल्लाह इसमें पसे दीवार तो बाकी धड़ है ना? पसे दीवार। अच्छा ये बताएं अली भाई, ये अब आप मतलब एक यू आर अ नेशनल सेलिब्रिटी ऑल्सो, क्योंकि आप माशाल्लाह जिस चैनल पे देखें आप छाए हुए हैं। नहीं आप और जहाँ लोग अब मुझे मिलते हैं थोड़ा सा उन्होंने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया कि अली यू डूइंग अ शो, यू डूइंग अ गुड शो, स्पेशली जिसमें अली तबस्सुम आते हैं। उसमें ऐसे लगता है जैसे दो बिछड़ी हुई बूढ़ी रूहें एक दूसरे के साथ बैठ के जैसे नहीं दादियाँ आपस में बैठ के हाल शेयर कर रही होती हैं, तो हमें वो लोग समझते हैं हम दो बूढ़ी रूहें हैं। आप तो नहीं है माशाल्लाह, आपने तो होना भी नहीं है। नहीं मैं तो माशाल्लाह नहीं, वैसे इंसान अगर फील ना करे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो वाकई इसमें बूढ़ा नहीं होता, जवान रहता है। ये तो इंसान जब अपने ऊपर फील कर ले कि अब मैं वाकई बहुत ज़्यादा बरगजीदा हस्ती की तरफ, हालांकि फील जो है वो हाथी को कहा जाता है, आप शीशा देख के फील करते हैं। अच्छा ये तो आपने बड़ी अच्छी बात हम लोगों को बता। अच्छा अली भाई, एक मैं बड़ा अरसे से परेशान था क्योंकि आपको पता है कि मीडिया हमारे नेबर्स ने, हिंदुस्तान ने हमारे पे, उनकी एक लीडर ने कहा था कि हमें पाकिस्तान से जंग करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए हमारा मीडिया ही काफ़ी है। हम उन पे अपने कल्चर की, अपने मीडिया की जलगार ऐसी करेंगे कि वो फिर आखिर में हमें इतना फॉलो करेंगे कि हमें फिर वो हमारे कल्चर में इतना खुब जाएंगे कि हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी उनको हमला करने की। तो जब ये रिसेंटली मुन्नी और छन्नो और ये जो सारी गाने आए तो मैंने सोचा कि हमें इसका जवाब देना चाहिए। तो मैंने तारीख के झरोकों में झांका और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। रियली हाँ, फ़ख्र को आज तक अपने पे फ़ख्र नहीं हो, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि हमारे पास भी बिल्लो, ज़बरदस्त छन्नो, हाँ माशाल्लाह है ना? तो आप ज़रा थोड़ा छन्नो के बारे में बताना चाहें। अली ज़फ़र ने जब कहा छन्नो की आंख में नशा है, उस दिन के बाद छन्नो का जिक्र नहीं आया। छन्नो क्या अरेस्ट हो गई थी उसके बाद? नहीं, मेरे ख्याल में शायद वो मेरी आउट ऑफ कंट्री चली गई शायद, उनके साथ जो भी उन्होंने इसमें न्यूयॉर्क पेरिस न्यूयॉर्क पेरिस चली गई। हाँ मेरे ख्याल में। आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कौम को कि जो खातून अली के साथ उस मूवी में वो छन्नो थी, आई थिंक तो जो इब्रार की बिल्लो थी जिसके पीछे कोई 43 कत्ल हुए हैं, आपको पता है गुजरावाला का बड़ा मशहूर वाकया है? रियली आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। सही बताएं। बता तो दिया। अच्छा
तो ये किस तरह के गाने हैं? हमारा जो म्यूजिक है, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है अली भाई? हमें ये ज़ेब नहीं देता और यकीन करें हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमारे पास बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये कि वो कहते हैं ना कि इसमें एक उनको एक तराशने की ज़रूरत है। कैसे तराशें उनको, मतलब Well, सर्जरी करें उनकी? इसमें हमारे पास मैं समझता हूँ कि शोबी से रिलेटेड इसमें एकेडमीज़ होनी चाहिए और इसमें हमारे पास बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी मौजूद हैं, लेकिन ये कि उनको सबसे पहली बात तो ये कि उनको मौका नहीं मिलता और ये कि उनको अगर हम मेरिट पर अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े सिंगर, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, यानी बहुत आप बड़े अली भाई ये कहना चाह रहे हैं कि शो बिजनेस में एकेडमीज होनी चाहिए? एग्जैक्टली, बिल्कुल। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल आके, यानी Sure. मैं एक फिगर अपने दिमाग में बना रहा हूँ, Exactly. एक एकेडमी हो जहाँ पे अनवर मकसूद साहब, अदनान समी खान साहब को स्विमिंग सिखा रहे हो। श्योर, स्विमिंग मतलब एकेडमीज में तो ये होता है ना, स्विमिंग होती है, टेनिस होती है, स्क्वॉश होती है, और भी कुछ होता है? नहीं, हम जैसे आपने अभी सीनियर माशाल्लाह आर्टिस्ट का जिक्र किया, तो मैं समझता हूँ कि रेल में इनको एक इसमें ये खुद एक एकेडमी का दर्जा है। हाँ, और माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि इनको हकीकत में हमें एक न्यू जनरेशन के लिए हाँ। इसमें जिससे वो एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, इनकी ज़ेर तरबियत, और अगर ये उनको इम्पोर्टेंस दें, जैसे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो एक्चुअल में हमें मौका नहीं मिलता। जो हमारी यंग जनरेशन आना चाहती है इस फील्ड की तरफ, तो मैं समझता हूँ अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो नो डाउट कि इसमें हमारे जो नेबर कंट्री है उससे भी ज़्यादा हमारे कंट्री के अंदर टैलेंट है। आपका मतलब अफगानिस्तान से है? आ, चाइना, ईरान, दुबई? नहीं, इंडिया। तो नेबर कंट्री क्यों कहते हैं? मतलब इंडिया कहते हैं मुंह में कुछ नहीं, जैसे वो actually- पान खा, मुंह में नदीम जाफरी कहते हैं मुंह में पान रख के कहो फुफ्फो। आपने कभी ट्राई किया ये? नहीं, मैं आज करूँगा। पान रखिएगा मुंह में, नदीम जाफरी आएगा नहीं पूरा। अच्छा, खवातीन हज़रात, टॉकिंग अबाउट सीनियर आर्टिस्ट, हमारे मुल्क के बहुत बड़े सीनियर आर्टिस्ट जिस तरह अली तबस्सुम साहब ने कहा कि वो बज़ाते खुद अपने अंदर एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं। तलत हुसैन साहब, हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था, बहुत बड़े फनकार, वो बीमार हैं और आप लोगों से इल्तिमास से दुआ है कि अगर आप उनके लिए दुआ करें, बिकॉज ये वो लेजेंड्स हैं। हमारी बदनसीबी है, एज आई ऑलवेज से, हम हीरो बनने नहीं देते, और जब हमारे यहाँ कोई लेजेंड, एक हीरो जब लेजेंड का दर्जा इख्तियार कर जाता है तो फिर हम उसको मानने को तैयार नहीं होते। तो लेकिन बहुत बड़ा ज़र्फ़ है हमारे लोगों, हमारी आवाम का बहुत बड़ा ज़र्फ़ है, जब ऐसे लीडर्स को मान लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, तो अपने लेजेंड्स को, बड़ी बदनसीब होती है वो कौमें जो अपने हीरोज़ को, अपनी आर्ट को, अपने कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। उन कौमों की फिर दुनिया में भी उसी तरह से रिस्पेक्ट होती है। बट एनीवेज अली भाई, कॉलर्स की एक लामहदूद कॉल मुझे बताया जा रहा है। कल मैं रात को तारिक रोड पे था, कराची में हमारा बड़ा फेमस बाज़ार है, प्रैक्टिकली एवरीबॉडी इन पाकिस्तान सीम टू नो इट। तो वहाँ पे मुझे एक साहब आए, खातून आई, उन्होंने आके कहा कि अली, आप, मुझे पता है कल सुबह अली तबस्सुम आपके शो में होंगे, तो मेरे जो हस्बैंड है, इनका नाम है बशीर जान, बशीर जान इनका नाम है, और ये किसी चुड़ैल के चक्कर में आ गए। आप हंस रहे हो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उनका बशीर जान उनका नाम है, किसी चुड़ैल के चक्कर में पड़ गए। अब देखें ना, खातून को दूसरी खातून चुड़ैल ही लगेगी, तो आप प्लीज़ उनसे कहें कि मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि चुड़ैल की डेट ऑफ बर्थ बता दें, वो नहीं बता सके, तो बशीर जान साहब की। तो चले इसमें एक काम कर लेते हैं, कॉलर लाइफ है हमारे साथ, मैं पहले कॉलर से पूछते हैं। खवातीन हज़रात, कॉलर लाइन पे आए, चल के उनसे देखते हैं बशीर जान साहब और चुड़ैल का किस्सा। मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी। जी अस्सलाम वालेकुम। अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपकी कोई जोड़ा तो नहीं रह गया था हमारी तरफ? जी बहन, कौन है, कहाँ से? अली भाई, मैं आपदा बात कर रही हूँ, आपके दोस्त है असलम शाद साहब, उनकी सिस्टर हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है आपके? असलम, वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए, आप एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए। असलम शाद मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे भाई थे, उनका भी इंतकाल मुल्तान प्लेन क्रैश में हुआ था, बड़ा ट्रेजेडी। बट थैंक यू वेरी मच बहन, आपने कॉल की है, मैं क्या कर सकता हूँ? जी जी अली भाई, वो उनकी बेटी लाइबा है, तो उसने। हेलो खवातीन हज़रात, लगता है कि कॉल हमारी ड्रॉप होगी। सेट पे जब भी कोई गंजा आता है तो हमारे साथ ऐसे ही होता है, और जब खैर, अच्छा जी, तो वो वापस आ जाए बशीर जान साहब की तरफ। असलम शाद साहब की बेटी लाइबा, मेरी जान क्यूटी, अगर आपने दोबारा कॉल करनी है तो प्लीज़ कर लेना। जी बशीर जान साहब चुड़ैल के चक्कर में पड़ चुके हैं, चुड़ैल की डेट ऑफ बर्थ तो हमें नहीं मालूम। बशीर जान साहब की सालगिरह है 3 अक्टूबर, राइट, 1968। वेल, सलमान भाई, रेल में हमारे भाई एक ऐसे रोमांटिक स्टार से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि लिब्रा है, ही बिलोंग टू लिब्रा। यहाँ पे इनका 7th हाउस इस वक्त
थोड़ा सा डिस्टर्ब है। यहाँ कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे स्टार इनकी मैटर लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा एक्टिव होना होगा। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 महीने इनके लिए ज़्यादा डिस्टर्बेंस के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इनको सैटर्न बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे कुछ इंसानी हाथ की तरफ से रुकावटें, कुछ ऐसी हर्डल्स आ रही हैं। लेकिन वो तो चुड़ैल बता रही थी, इंसानी हाथ कहाँ से आया? अच्छा अच्छा, मतलब चुड़ैल खातून मेरा ख्याल वो कहना चाह रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बिल्कुल कुछ इंसानी हाथ के ऐसे एलिमेंट्स निकले हैं जिसकी वजह से इनकी मैटर लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। मैं एडवाइस दूंगा बशीर जान साहब को कि थोड़ा सा इसमें मैटर लाइफ से रिलेटेड अपनी फैमिली मेम्बर को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि यहाँ पे जब 2 नहुसत के स्टार 7वें घर में हों, इसमें राहु एंड केतु, तो इस मीन कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट इंसान की तरफ से हो रही होती है, या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। मैं एडवाइस दूंगा इसमें इनके मिसेस को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सूरह यासीन, सूरह कौसर एंड सूरह इनाम की अगर ये तिलावत करती हैं, रूबी वेयर करती हैं 5 to 6 कैरेट का रिंग फिंगर में, बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनको सिर्फ रेमेडीज़ के ज़रिए इनके अंदर चेंजिंग आ सकती है। बशीर जान साहब के अंदर अगर इनकी मिसिस कंटिन्यू सूरह पढ़ती हैं, रेड कलर का सदका देती हैं, रूबी वेयर करती हैं, तो 100% मैं समझता हूँ कि विद इन 2-3 वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह इनके अंदर चेंजिंग आ जाए। थैंक यू। ख़वातीन साहब, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक पे जाने से पहले बता दें 3 अक्टूबर एजाज असलम की सालगिरह भी। एजाज, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। राहु और केतु ने तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, ये बशीर जान साहब का किस्सा हो रहा है। यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे। एडाज विद अली सलमान, अली तबस्सुम हमारे साथ हैं। आप कॉल कर सकते हैं और इनसे कोई भी एडवाइस, पत्थर और अपने पढ़ने के लिए कौन सी सूरत आपके लिए एडवाइजेबल है, इनसे पूछ सकते हैं। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक एड। और हाँ, अली भाई गाना भी सुनाएंगे, कमीज तेरी काली, ब्रेक के बाद आने वाले।